हम लोग देखते हैं रीडिंग स्किल, जो कि इंग्लिश पेडागोजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार 16 नंबर में बीएड फर्स्ट ईयर में पूछी गई है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। रीडिंग स्किल रिफर्स टू एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड एनालाइज रिटन टेक्स्ट। ये किस चीज को रिफर्स करता है? अंडरस्टैंड करने को, इंटरप्रेट करने को और एनालाइज करने को। रिटन टेक्स्ट को, लिखे हुए टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, इसमें इंटरप्रेट भी करते हैं, एनालाइज भी करते हैं। तो क्या हो जाता है? रीडिंग स्किल हो जाता है। इट इज अ फंडामेंटल स्किल नेसेसरी फॉर लर्निंग। यह फंडामेंटल स्किल है जो कि लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है। हमारे फंडामेंटल स्किल कितने हैं? 4 हैं। LSRW एंड कम्युनिकेशन, हेल्पिंग इंडिविजुअल्स extract meaning from text, expand vocabularies, develop critical thinking and enhance overall language proficiency। यह क्या करता है? मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करने में भी हेल्प करता है। एक्सपेंड वोकेबुलरी, जो हमारी वोकेबुलरी है उसको भी इनहेंस करता है। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग को भी डेवलप करता है। एंड इनहेंस ओवरऑल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, हमारी लैंग्वेज में भी क्या आती है? प्रवृत्ता आती है। चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल देखेंगे कि होती क्या है, कितने टाइप्स की होती हैं, क्या होते हैं टाइप्स रीडिंग स्किल के। स्किमिंग, टू गेट द जनरल आइडिया और गिस्ट ऑफ द टेक्स्ट, सिर्फ जनरल आइडिया लेने के लिए। अगर हमको न्यूज़पेपर में किसी चीज के बारे में खोजना है या किसी टॉपिक के बारे में खोजना है तो हम क्या करते हैं? उस टॉपिक पे पहुंचते हैं, सिर्फ हम हेडलाइन पढ़ते हैं और उस टॉपिक पे पहुंचते हैं। वो क्या हो जाता है? हमारा स्किमिंग हो जाता है। ओनली हम जनरल आइडिया, ऐसा नहीं है कि हम सारे न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, सिर्फ हम जनरल आइडिया को सिर्फ उसके हेडलाइन पढ़ करके पता लगाते हैं। वो क्या हो जाता है? स्किमिंग हो जाता है। और स्कैनिंग क्या होता है? अगर हमको अब हमारा अगर रिजल्ट आया है यूपीएससी का, अगर हमको रिजल्ट का पता लगाना है तो हम क्या करेंगे कि सिर्फ अपना हम जानेंगे कि हाँ हमारा मार्कशीट क्या आया है। ऐसा थोड़ी है कि सारे स्टूडेंट का हम देखेंगे। तो ये क्या देता है? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है स्कैनिंग। उसको क्या बोलते हैं? स्कैनिंग रीडिंग स्किल बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, लुकिंग थ्रू अ टाइम टेबल टू फाइंड द डिपार्चर टाइम ऑफ अ बस। अगर हम बस का टाइम देखते हैं कि हाँ कितने बजे बस निकलने वाली है, तो क्या करते हैं कि हाँ हमको इस टाइम से मतलब है कि हमारा जैसे कि 2 बजे बस आफ्टरनून में जाने वाली है, तो हम एक टाइम को, स्पेसिफिक टाइम को देखते हैं उतना बजा है कि नहीं, बाकी हमको और किसी चीज से मतलब नहीं है। तो क्या हो गया? वो स्कैनिंग कहलाता है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जानने को क्या बोलते हैं? स्कैनिंग। इंटेंसिव रीडिंग, पर्पस टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट इन डिटेल। देखिए इंटेंसिव, ये जो होता है इंटेंसिव रीडिंग, ये एग्जाम पर्पस से पढ़ी जाती है। जैसे कि हम अपने एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं अपने, तो क्या करते हैं? लाइन बाय लाइन पूरे बुक का तैयारी करते हैं ताकि सारी बुक मुझे समझ में आ जाए। तो उसे क्या बोलते हैं? इंटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल, स्टडिंग अ टेक्स्ट बुक चैप्टर फॉर एन एग्जाम। एग्जाम के लिए पढ़ाई जो करना होता है इंटेंसिव होता है। इसका उल्टा होता है एक्सटेंसिव, पर्पस टू रीड फॉर प्लेजर और जनरल अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ प्लेजर के लिए पढ़ना। जैसे कि मैगजीन पढ़ लिए, नोवेल पढ़ लिए, वो क्या होता है? अपने प्लेजर के लिए पढ़ते हैं कि हाँ जनरल आइडिया है। वो स्टोरी बुक्स पढ़ लिए। क्रिटिकल critical reading, purpose to analyze, evaluate and form judgment about a text। एनालाइज करने के लिए, इवेलुएट करने के, एंड फॉर्म जजमेंट अबाउट अ टेक्स्ट, और किसी टेक्स्ट के बारे में जजमेंट करने के लिए जो पढ़ाई होती है उसे क्या करते हैं? क्रिटिकल रीडिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल, रीडिंग एन एडिटोरियल और ओपिनियन पीस एंड कंसिडरिंग अ राइटर्स आर्ग्यूमेंट्स एंड वियस। सपोज कीजिए कि हम देखो पोएट बनना है, तो क्या करेंगे कि किसी पोएट का हम मतलब पोएम निकालेंगे, उसको एनालाइज करेंगे कि पोएट ने कैसे लिखा है और उस पे अपना हम क्रिटिकल थिंकिंग डालेंगे। तो उसको क्या हो जाता है? वो क्रिटिकल रीडिंग हो जाता है कि उसको मतलब पूरा अच्छे से पढ़ना, क्रिटिसाइज करना। मेथड्स ऑफ टीचिंग, डेवलपिंग रीडिंग स्किल। वो मेथड्स क्या है डेवलप करने के लिए रीडिंग स्किल को? कितने बार तो सिर्फ मेथड से पूछी जाती है 4 नंबर में। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेथड्स ऑफ रीडिंग स्किल। सेवरल मेथड्स एंड स्ट्रेटजी
कैन हेल्प इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स। फोनिक्स मेथड, फोनिक्स से ही आपको पता चल रहा होगा, फोनिक मीन्स अल्फाबेटिक भी हो लिख सकते हैं आप, कि अल्फाबेट के बारे में जानने को, साउंड या लेटर के बारे में जानने को क्या कहते हैं, फोनिक मेथड कहते हैं। हेल्प्स बिगनर्स टू डिकोड वर्ड्स, ये जो बिगनर्स होते हैं, जैसे जो छोटे बच्चे हो गए, उनको किस चीज में हेल्प करता है, डिकोड्स करने में। तो बच्चे समझ जाते हैं कि ये क्या है, ए है, ये क्या है, पी है, तो उससे बच्चों की मतलब की समझ बढ़ जाती है। होल लैंग्वेज अप्रोच, होल लैंग्वेज अप्रोच क्या होता है, इंकरेज लर्नर टू सी लैंग्वेज एज होल, emphasize meaning, context and recognition of words in complete sentences or stories। whole language मतलब whole language को कवर करना। encourage learners to see language as whole मतलब सारे लैंग्वेज को कवर करना क्या कहलाता है, whole language approach कहलाता है। SQ3R मेथड, सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट, रिव्यू, इसमें आ जाता है। जैसे कि एस मिस क्या हो गया, सर्वे, क्यू मिस क्या आ गया, क्वेश्चन, आर मिस क्या आ गया, रिसाइट, रिव्यू मिस क्या हो, आर मिस रिव्यू हो जाता है। ये ट्रिपल आर है, ट्रिपल आर, 3 आपको आर हो जाएगा, रीड, रिसाइट और रिव्यू। तो सर्वे मिस स्किम द टेक्स्ट टू गेट एन ओवरव्यू, स्किम करना, ओनली स्किमिंग पढ़े हैं आप ना, कि जनरल आइडिया सिर्फ उसमें देखते हैं, ओवरव्यू लेने के लिए कि जनरल आइडिया क्या है, किस चीज के बारे में है। क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन अबाउट व्हाट यू एक्सपेक्ट टू लर्न, क्वेश्चन पूछना कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं लर्न करना। रीड, रीड एक्टिवली टू फाइंड, रीड करना एक्टिवली फाइंड करने के लिए किसी चीज को। रिसाइट, रिसाइटिंग करना, समराइज और रिकॉल मेन पॉइंट्स को रिकॉल करने के लिए। गाइडेड राइटिंग, गाइडेड रीडिंग, इसका मतलब क्या है कि स्मॉल ग्रुप रीडिंग इंस्ट्रक्शन रीड बाय टीचर, स्मॉल ग्रुप बना दी जाती है टीचर के द्वारा और टीचर रीड करते हैं कि हाँ, जैसे कि ये पैराग्राफ है, इतना वो स्टूडेंट पढ़ेगा, इतना ये स्टूडेंट पढ़ेगा। हेल्प स्टूडेंट एट सिमिलर रीडिंग लेवल्स इंप्रूव देयर स्किल्स टुगेदर, ये क्या करता है, स्टूडेंट्स का जो रीडिंग स्किल है डेवलप करता है। साइलेंट रीडिंग, ये क्या होता है, साइलेंट जो रीडिंग है ये अपर क्लासेस के लिए ज्यादा ही बेनिफिशियल होता है। इनकरेज रीडिंग विदाउट वोकलाइजिंग, इंप्रूविंग स्पीड एंड कंप्रीहेंशन विदाउट वोकलाइजिंग, मतलब बिना आवाज निकाले हुए पढ़ना। इंप्रूविंग स्पीड, ये क्या करता है, हमारी स्पीड को बढ़ाता है। एंड कंप्रीहेंशन, और हमारी समझ को भी बढ़ाता है। लाउड रीडिंग और ओरल रीडिंग, इंप्रूव प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, कॉन्फिडेंस इन पब्लिक स्पीकिंग। जब हम किसी चीज को लाउडली पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अप होता है। तो इंटरेक्टिव रीडिंग देखिए, इन्वॉल्व्स डिस्कशन एंड क्वेश्चन व्हाइल रीडिंग टू डिफेंड अंडरस्टैंडिंग। इसमें से इंटरेक्टिव से 2 लोगों का ग्रुप बना दिया जाएगा और आपस में इंटरेक्ट करके लोग रीडिंग करेंगे, स्टूडेंट रीडिंग करेंगे, उसे क्या कहते हैं, हम इंटरेक्टिव रीडिंग कहते हैं। मेथड्स ऑफ रीडिंग स्किल्स, फोनिक मेथड, फोनिम्स, छोटे बच्चों को क्या सिखाई जाती है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये क्या हो जाता है, फोनिक मेथड हो जाता है। इसके बेनिफिट क्या हो गए, ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। ये फाउंडेशन को भी तैयार करता है, इट बिल्ड्स फाउंडेशन। होल लैंग्वेज अप्रोच हम आगे भी ऊपर भी देख चुके हैं, थोड़ा रिपीट हो गया है ये 2 बार, इससे मत घबराइएगा आप। Definition, this method emphasizes understanding language in its complete form, meaning comes first rather than isolated sound or words. How it works? Learner read real text stories and understand meaning through context. Context के द्वारा समझते हैं। Benefits इसका क्या है? Increase natural learning, supports development of vocabulary, grammar and comprehension at same time. Vocabulary भी डेवलप होती है, ग्रामर भी डेवलप होती है और कॉम्प्रिहेंशन भी डेवलप होती है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्टूडेंट रीड अ स्टोरी बुक, अगर एक स्टूडेंट पढ़ता है स्टोरी बुक तो उसके क्या होता है, वोकैबुलरी भी डेवलप होती है, ग्रामर भी डेवलप होता है और कॉम्प्रिहेंशन भी सेम टाइम पे डेवलप होते हैं।
ये हम ऊपर देख चुके हैं, ये 2 बार रिपीट हो गई है। आप इससे परेशान मत होइएगा, ठीक है। मैं इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी आगे पढ़ रही हूँ। ये रिपीट हो गया है। साइलेंट रीडिंग, जिससे कि हम साइलेंट होकर जब पढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, साइलेंट रीडिंग बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, उसमें थोड़ा एग्जाम्पल कम था, तो सो आप देख सकते हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि आप बीएड के स्टूडेंट हैं ना कि छोटे बच्चे हैं, तो सो आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। इंटरेक्टिव भी, अगर 2 बच्चों का ग्रुप बना दिया गया तो 2 बच्चे इंटरेक्ट करके आपस में सीख रहे हैं, या फिर टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन बना दिया गया तो टीचर और स्टूडेंट भी आपस में किसी टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, तो इससे क्या होती है, उनकी जो रीडिंग स्किल है वो डेवलप होती है। ये बेस्ट मेथड है इंटरेक्टिव रीडिंग के लिए। एग्जाम्पल दिया गया है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप पढ़ सकते हैं। रीडिंग कंप्रीहेंशन स्ट्रेटजी, कंप्रीहेंशन को समझना, वो हो जाती है रीडिंग कंप्रीहेंशन। These are strategies that helps readers understand and remember what they read. ये क्या करती है, ये जो स्ट्रेटजी है रीडर्स को अंडरस्टैंड कराती है कि उन्होंने क्या पढ़ा है। प्रिडिक्टिंग, उससे बच्चे क्या करते हैं, गेस करते हैं कि ऊपर ये अच्छा ये दिया गया है तो अच्छा नीचे क्या हो सकता है। बच्चे गेस करना सीख जाते हैं, समराइज करना सीख जाते हैं, क्वेश्चनिंग करना सीख जाते हैं, क्लैरिफाइंग करना सीख जाते हैं, विजुअलाइजिंग करना सीख जाते हैं। थैंक्स ए लॉट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं मोटिवेट होकर के आप लोग के लिए इससे भी अच्छा वीडियो ला सकूं। थैंक्स ए लॉट फॉर व्यूइंग माय वीडियोस।